जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। ड्रीमर्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जून 2024 में आरआईएमसी का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, आप कब फॉर्म फिल करने वाले हैं, उसका जो न्यू एज क्राइटेरिया है वो एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, अगर हमारे बच्चे का आरआईएमसी में सिलेक्शन होता है तो उसके बाद क्या फीस रहने वाली है और हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इंग्लिश कैसे आएगी, मैथ्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, जीके के कितने क्वेश्चंस आएंगे, हमें क्वालिफाई करने के लिए कितने क्वेश्चंस लेके आने हैं, कितने सारे स्कूल से, इन सभी बातों पर बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि आरआईएमसी 2024 जून में जो एग्जाम होने वाला है उसके नोटिफिकेशन, उसके फॉर्म सर कब आने वाले हैं और हमें वो फॉर्म कैसे मिल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, आरआईएमसी ऑल ओवर इंडिया में एक ही स्कूल है जो कि देहरादून में स्टेब्लिश्ड है। ठीक है, ये साल में 2 बार अपनी एग्जाम कराता है, एक जून में और एक जनवरी में। आप जो 2024 जून में एग्जाम देने वाले हैं उसके जो एडमिशंस होने हैं वो एडमिशंस होंगे आपके 1 जनवरी 2025 में। क्लियर है? अब उसके लिए जो नई एज क्राइटेरिया रिलीज होंगी इस बार फेब में, वो सारी बातों पर हमें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सर, पिछली बार से अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर जो अगर आप देखें तो फेब के फर्स्ट वीक में यानी कि 3 फेब 2023 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। तो उसी के हिसाब से इस बार जून में भी 2024 में जून वाले जो आपका अटेम्प्ट है उसके लिए भी आरआईएमसी का नोटिफिकेशन फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। इसका जो फॉर्म है वो आप दो तरीके से ले सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन पेमेंट करके आप इसको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप अपने घर पर अपने खुद के एड्रेस पर इस फॉर्म को मंगा सकते हैं, या फिर आप आरआईएमसी स्कूल में विजिट करके वहां से भी इसका फॉर्म ले सकते हैं। इसके फॉर्म को कैसे फिल करना है उसके बाद में उसके हम चर्चा करेंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब फरवरी के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है, जून वाले के लिए। आपको फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीके से मिल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि सर यहां पर जो बच्चों की एज रहने वाली है जून 2024 के लिए वो क्या रहने वाली है। क्लियर है? जो भी बच्चा जून 2024 के लिए एग्जाम देने वाले हैं उनका जो एडमिशन होने वाला है बच्चों, उनका एडमिशन कब होगा? उनका एडमिशन होगा आपका 1 जनवरी 2025 को, और उसी के अकॉर्डिंगली आपकी जो न्यू एज क्राइटेरिया रहने वाली है इस बार 20 जून वाले एग्जाम के लिए, वो एज क्राइटेरिया रहेगी कि बच्चा या तो 7th क्लास पास्ड होना चाहिए या फिर 7th क्लास में अपियरिंग होना चाहिए। अपियरिंग से मेरे कहने का मतलब है कि बॉय और गर्ल कितनी वैकेंसी है उन पर बात करेंगे, या तो वो 7th क्लास में पढ़ रहा हो या फिर उसने 7th क्लास पास कर लिया हो। उसकी जो एज है वो एज आपकी 11.5 साल से लेके 13 साल तक होनी चाहिए, और वो 11.5 से 13 साल तक की जो एज है वो जून में नहीं होनी चाहिए। आरएएमसी अपने प्रोस्पेक्टस में स्पेशली मेंशन करता है कि वो जो 11.5 से 13 साल तक की एज है वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन होना चाहिए, यानी कि 1 जनवरी 2025 को जब एडमिशन होगा बच्चे का उस समय तक बच्चे की एज 11.5 साल से 13 साल तक के बीच में होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि 1 जनवरी 2025 में। अब चलो जरा ये वाली चीजें अगर समझ में ना भी आए तो मैं एक बात कर देता हूं कि जितने भी बच्चे 7th क्लास में पढ़ रहे हैं या 7th क्लास पास कर चुके हैं, अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अगर उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2012 से लेकर 1 जुलाई 2013 के बीच में है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। 7th क्लास जो बच्चे पढ़ रहे हैं या 7th क्लास पास कर चुके हैं, अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2012 से लेकर 1 जुलाई 2013 के बीच में अगर कहीं पर है, कोई सी भी डेट है, कोई सा मंथ है, तो वो बच्चे इस अटेम्प्ट के लिए, ठीक है, कैपेबल है, इस अटेम्प्ट को दे सकते हैं। उनका जो एडमिशन के टाइम पर उनकी जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो 11.5 से 13.5 साल के बीच में रहेगी, 2 जनवरी 2012 से लेकर 1 जुलाई
13 के बीच में जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है वो सारे बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है। अब ये तो हो गई सर एज क्राइटेरिया की बात। नेक्स्ट करते हैं सर कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और कौन सा उनसे सब्जेक्ट से आने वाले हैं और कितने मार्क्स के आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, देखो इंग्लिश एक बड़ा रोल प्ले करता है यहां पे, क्योंकि यहां पे इंग्लिश 125 नंबर की आने वाली है बेटा। ठीक है, इंग्लिश कितने नंबर की आने वाली है? 125 नंबर के पेपर आने वाला है और वो 2 घंटे का पेपर रहेगा और आपका सारा का सारा पेपर, कोई ऑप्शनल नहीं है, सारा सब्जेक्टिव पेपर रहने वाला है। इंग्लिश का जो पेपर है वो 125 नंबर की इंग्लिश आएगी आपकी, सब्जेक्ट रहेगा, आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा जो मैथ्स रहेगी सर, वो मैथ्स आती है 200 नंबर की, और उसमें जो आपका जीएस रहेगा, जीएस में आपका जनरल साइंस के क्वेश्चंस आ गए, जीएस में आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, जीएस में आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सारे क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। वो आपके ऑप्शनल एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे 75 के। तो ये जो टोटल आपका पेपर आने वाला है, वो पेपर आने वाला है आपका 400 नंबर का। 400 नंबर का पेपर आने वाला है, जिसमें आपके इंग्लिश 125 नंबर की है, मैथ्स 200 नंबर की है और जीएस है आपकी 75 मार्क्स की। क्लियर है। अब मैं लास्ट वाले पॉइंट पर बात कर लेता हूं, जिस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि सर आरआईएमसी में फीस क्या होती है। ठीक है, आरआईएमसी में जो फी है वो क्या होती है, तो उस पर जरा एक मैं छोटा सा एक बात बोलता हूं कि देखो आरआईएमसी में 30,000 अमाउंट आपको सिक्योरिटी के पेपर उन्हें देना होता है, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है आपको 30,000 रुपीज की। क्लियर है। अब इस 30,000 की सिक्योरिटी को अगर मैं अलग हटा देता हूं और मोटा मोटा अगर आपको मैं यहाँ पे हिसाब बताऊं तो मैं इतना बोलूंगा कि लगभग 8,800 रुपए आरआईएमसी की ट्यूशन फीस है, मतलब 8,800 रुपए आपकी आरआईएमसी की क्लासेस की फीस रहेगी पूरे साल की। उसमें आपको लगभग 2,600 रुपए की 2600 की आपकी जो बुक्स वगैरह हैं वो हैं, उसमें वॉशिंग का है, उसमें मेस का है, हॉस्टल का है, बहुत सारी क्राइटेरिया हैं। उन सब का अगर मैं अप्रोक्सीमेट एक अमाउंट बताऊं पूरे साल का, तो अप्रोक्स अमाउंट निकल के आता है आपका 35,000, अप्रोक्स 35,000 कुछ। ठीक है, पूरे साल का। और आरआईएमसी अपने आप में एक संस्था है। ठीक है, पूरे इंडिया में एक ही स्कूल है, कंपटीशन आप समझ ही सकते हैं इस लेवल से कि कितना कंपटीशन होगा। दूसरा, अगर मैं फीस की उसकी सीट्स की बात करूं, कुछ सर सीट क्या है, देखो ऐसा बोला जाता है कि सर हर एक स्टेट की आरआईएमसी में एक सीट है, ऐसा भी नहीं है। अगर कोई बड़ा स्टेट है आरआईएमसी में, उसकी 2 सीट्स भी ही हैं, और 2 सीट्स हैं आरआईएमसी की एक स्टेट के लिए, बड़ी स्टेट है तो। और अगर मैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करूं तो वहां कई स्टेट्स को मिलाकर उनकी एक ही सीट्स है। ठीक है, टोटल जो आपको 25 सीट्स हैं, और जो गर्ल्स की सीट है, गर्ल्स को ऑल ओवर इंडिया को 5 जोन्स में बांट रखा है, हर जोन से उनको एक लड़की को लेकर लेना है। क्लियर है। तो सीट अपने आप में बहुत कम है। एक स्टेट से एक बच्चा आने वाला है 6 महीने में, तो उसका जो मेंटल एबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी, उसके लिए तैयारी कैसे करनी है वो भी करनी है। दूसरी एक बात बता दूं कि किसी भी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोर्स करना है, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर कोर्स चालू है। ठीक है, आप एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेरी आपको है, किसी तरीके की कोई परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। ठीक है, तो आज का सेक्शन हम ये यहीं पे स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।